students. I am Almas and today we are starting chapter number 1 biology. 9th class का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी में सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे पहले हम चैप्टर का नेम मेंशन करेंगे, चैप्टर नंबर 1। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम बेसिक बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ने के लिए, या बायोलॉजी की स्टडी हम क्यों करते हैं, बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस, बायोलॉजी के कैरियर्स, इसकी डिवीज़न, इन सब को कवर करेंगे हम इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम मेनली लाइफ को डिस्कस करते हैं। स्टडी ऑफ लाइफ बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी का जो वर्ड है जो ग्रीक लेटर से ड्राइव है, द वन इज़ बायोस एंड द अदर वर्ड इज़ लोगोस। बायोस मीन होता है लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट, रीजनिंग, स्टडी। इसके लिए हम लोगोस का वर्ड यूज़ करते हैं। तो बेसिकली में बायोलॉजी का जो मतलब है वो होता है स्टडी ऑफ लाइफ। एक मिसकॉन्सेप्शन है कि बच्चे समझते हैं बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग है। नहीं बेटा, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग नहीं बल्कि स्टडी ऑफ लाइफ है। लाइफ के अंदर लिविंग थिंग भी आते हैं और नॉन लिविंग थिंग भी वो इंक्लूड होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे असरअंदाज होते हैं, जो उन पे इंटरेक्ट होते हैं। कि बायोलॉजी को स्टडी ऑफ लाइफ। अब बायोलॉजी लाइफ की स्टडी करनी है। लाइफ की स्टडी करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि लाइफ किसे कहते हैं। व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ को बेसिकली में कोई डिस्क्राइब करने के लिए कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब अ लाइफ, बट कुछ प्रोसेस हैं जिसके ज़रिए हम बता सकते हैं कि लाइफ किसे कहते हैं। सबसे पहले डाइजेशन। ये वो प्रोसेस हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई करके ये पता लगा सकते हैं द ऑर्गेनिज्म इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। डाइजेशन किसे कहते हैं? किसी फूड पार्टिकल्स का जो हम इंजेस्ट करेंगे फूड पार्टिकल, उसका छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाने को कहते हैं इंजेस्शन। और डाइजेशन क्या है? बेसिकली में ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म डाइजेशन करता है तो इसका मतलब है कि वो लिविंग है। द अदर वन इज़ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन एक अदर एस्पेक्ट है जिससे हम बता सकते हैं कि द पर्सन इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, द ऑर्गेनिज्म इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। रेस्पायरेशन का मतलब होता है, बेसिकली में रेस्पायरेशन का मतलब समझा जाता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है। बेसिकली में ऐसा नहीं होता। रेस्पायरेशन का मतलब यह नहीं होता, क्योंकि रेस्पायरेशन हम कहते हैं कि फूड पार्टिकल्स का ऑक्सीजन के साथ मिलकर, किसी भी एनर्जी गिविंग सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी प्रोवाइड करना, इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पायरेशन। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पायरेशन की एबिलिटी रखता है, इसका मतलब वो लिविंग है और वो लाइफ में इंक्लूड होगा। द नेक्स्ट वन इज़ मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म में मेनली हम दो प्रोसेस को पढ़ते हैं। द वन इज़ एनाबॉलिज्म एंड द अदर इज़ कैटाबॉलिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं। जैसे कि एनाबॉलिज्म का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना लेना, फॉर्मेशन ऑफ अ ह्यूज पार्टिकल और फॉर्मेशन ऑफ अ मैक्रोमोलिक्यूल, इसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। और इस तरह कैटाबॉलिज्म क्या है कि बड़े पार्टिकल का टूटकर छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होना और एनर्जी प्रोवाइड करना, ये कहलाता है कैटाबॉलिज्म। तो ये दो प्रोसेस जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, जिस चीज़ के अंदर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर सकते हैं। द अदर वाज इन मूवमेंट। ये बेटा मूवमेंट का मतलब बेसिकली में अपनी पोजीशन चेंज करना, अपनी हरकत करना, अपने जिस्म का मूव करना कहते हैं मूवमेंट। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी होती है मूवमेंट की, बट ज़रूरी नहीं है कि मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह ही हो, बल्कि पार्ट्स की मूवमेंट भी मूवमेंट होती है। जैसे कि प्लांट्स हैं, वो टोटली सिसाइल होते हैं, मतलब वो मूव नहीं कर पाते, लेकिन उनके कुछ पार्ट्स हैं जो ग्रोथ करते हैं या लाइट की तरफ मूव करते हैं। जैसे सनफ्लावर मेनली लाइट की तरफ उसकी मूवमेंट शो होती है, तो ये मूवमेंट पार्ट्स के शो करते हैं, तो वो मूवमेंट करते हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट पाई जाती है किसी ना किसी तरह से, वो उनके पार्ट्स या वो खुद
मूव करेंगे। ऑर्गेनिज्म का खुद मूव करना एक जगह दूसरी जगह, इसके लिए वर्ड होता है लोकोमोशन का, जो कि मेनली एनिमल्स करते हैं। एनिमल्स लोकोमोट करते हैं, और बाकी जो सिसाइल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हिल नहीं सकते अपनी जगह से, उनके पार्ट्स वगैरह मूव करते हैं, तो ये भी मूवमेंट में ही आता है। और हम लाइफ को किस तरह स्टडी कर सकते हैं? ग्रोथ। द फिफ्थ वन इज़ ग्रोथ। अब ग्रोथ जो करेक्टरिस्टिक है वो ओनली ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ऐसी चीज़ है जो ग्रोथ शो कर सकती है। ग्रोथ कैसे कहते हैं, किसे? ग्रोथ बढ़ने को कहते हैं। बढ़ना, किसी चीज़ का हाइट में, साइज़ में इंक्रीमेंट आना, इंक्रीज़ होना, उसे कहते हैं ग्रोथ। इंक्रीज़ इन साइज़, साइज़ में इंक्रीज़ आने को कहते हैं ग्रोथ। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ऐसी करेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म रखता है कि वो ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का लफ्ज़ ऑर्गेनिज्म की डेवलप के लिए यूज़ होता है, ऑर्गेनिज्म के बनने। जैसे कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलते हैं तो वो एक जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट से लेकर पूरा ऑर्गेनिज्म बनने तक का अमल, ये कहलाता है डेवलपमेंट। पूरा जो प्रोसेस होता है जाइगोट से लेकर ऑर्गेनिज्म बनने का अमल, इसे कहते हैं डेवलपमेंट। इसमें ऑर्गेनिज्म के मेनली ऑर्गेन्स फॉर्म होते हैं, ऑर्गेन सिस्टम फॉर्म होते हैं। तो ये पूरा बनने का सिस्टम क्या, प्रोसेस क्या होता है? डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट मेनली ओनली सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। अदर वन इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का वर्ड वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करने के लिए यूज़ होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का प्रोसेस उनके अंदर होता है, या डाइजेशन का प्रोसेस या एस्पायरेशन का, इसके नतीजे में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना बहुत ज़रूरी है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होते हैं। तो वेस्ट पार्टिकल्स का एक्सक्रीट आउट होना, वेस्ट पार्टिकल का एक्सक्रीट आउट होना कहलाता है एक्सक्रीशन। बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाने को कहते हैं एक्सक्रीशन, और ये भी लिविंग लाइफ की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अदर वन इज़ इरिटेबिलिटी। कि इरिटेबिलिटी का लफ्ज़ इरिटेट से निकला है। इरिटेट करने को क्या बोलते हैं? किसी को तंग करना, इरिटेट करना। लेकिन इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इरिटेट का वर्ड हमने यूज़ किया है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम स्टिमुली प्रोवाइड करेंगे, स्टिमुली हर वो चीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर असर डाल सके, जैसे लाइट हो गई या कोई भी ऐसी चीज़, केमिकल्स वगैरह, इनके नतीजे में लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एक हमने क्लोज रूम लिया और उस रूम में हमने एक होल किया, यहाँ पे मैंने एक प्लांट ग्रो करवाया, एक फ्लावर। अगर यहाँ से मैंने होल किया और यहाँ से लाइट को अंदर पास होने दिया, तो ये फ्लावर क्या करेगा? लाइट की तरफ ग्रो करना शुरू करेगा। तो ये बेसिकली में क्या है? ये लाइट को फॉलो कर रहा है। तो लाइट को फॉलो कर रहा है तो मतलब स्टिमुली की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो स्टिमुली की तरफ अट्रैक्ट होना सिर्फ और सिर्फ इरिटेबिलिटी कहलाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट वन इज़ रिप्रोडक्शन एंड द लास्ट। ठीक है, रिप्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन का वर्ड का बेसिकली मतलब होता है अपने जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा करना। अपने जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा करने की सलाहियत सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाई जाती है, और इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इन सब एक्सपेक्ट्स को देखते हुए अगर हमने एक चीज़ दी जाए और हमें पता लगाना हो कि इट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉट, तो हम क्या करेंगे? ये सब उनके अंदर फिनोमिना देखेंगे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ये सब कुछ उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में है या नहीं है। उस सब्सटेंस में, उस चीज़ में अगर ये एबिलिटीज़ होंगी तो वो लिविंग है, अदरवाइज़ इट इज़ नॉन लिविंग। तो ये लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। बायोलॉजी को हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है, इसे हम कहते हैं डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी डिवाइड हुआ है 3 डिवीजन्स में, इसे कहते हैं डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? 3। फर्स्ट इज़ ज़ूलॉजी,
नेक्स्ट इज़ बॉटनी एंड द लास्ट वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी। ये ज़ूलॉजी में बेसिकली में ज़ूलॉजी का लफ्ज़ ये जू है, ये जून से निकला है। इट्स ऑल्सो ग्रीक लेटर जून, इसका मतलब होता है एनिमल्स। तो हम ज़ूलॉजी बायोलॉजी का वो डिवीज़न है जिसके अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, एनिमल्स को। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी। और बॉटनी बायोलॉजी की वो डिवीज़न है जिसके अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या कहलाती है, बॉटनी कहलाती है। अब प्लांट्स से रिलेटेड हम तमाम एक्टिविटीज़, एनिमल्स से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज़ जो भी होंगी वो हम कौन सी ब्रांच में डिस्कस करेंगे, ज़ूलॉजी में। और जो भी एक्टिविटीज़ प्लांट से रिलेटेड होंगी वो हम बॉटनी में डिस्कस करते हैं। एनिमल का स्ट्रक्चर, उनकी लाइफ साइकिल्स, उनकी बिहेवियर या इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उनकी डिवीजन्स, सब कुछ एनिमल से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग बायोलॉजी की डिवीजन ज़ूलॉजी में किया जाता है। और प्लांट से रिलेटेड तमाम चीज़ें हम बॉटनी में डिस्कस करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, इन दोनों के पहले बायोलॉजी को 2 ही हिस्सों में डिवाइड किया था, लेकिन अब क्योंकि 3 हिस्सों में डिवाइड किया। माइक्रोबायोलॉजी कौन सी ब्रांच है, माइक्रोबायोलॉजी डिस्कवर हुई थी माइक्रोस्कोप के वजूद में आने के बाद। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म दिखाता है, बहुत ही ऐसे छोटे ऑर्गेनिज़म जो हम अपनी आंखों से ना देख सकें, हमें नेक्ड आई से नज़र नहीं आते। तो जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई तो ये पता चला कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज़म हैं इस दुनिया में जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो उन ऑर्गेनिज़म की स्टडी के लिए एक अलग डिवीज़न बायोलॉजी का बनाया गया जिसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली में किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। माइक्रो ऑर्गेनिज़म में अगर इसकी एग्जाम्पल लिखें तो इसकी एग्जाम्पल में बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो कि हर जगह ही पाया जाता है तकरीबन। डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया, कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। इसी तरह साइनोबैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। ये सब क्या है, प्रोटोजोन्स, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जिसे हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। Thanks for watching.